उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो अभी आपको बताएं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होता है, यानी उसका न्यायाधीशों को नियुक्ति करने के लिए किससे वह परामर्श करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति परामर्श करेगा। किसके लिए? हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उसके लिए परामर्श करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो किन किन से करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करते हैं। पहला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करते हैं। दूसरा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे भी परामर्श करते हैं। और संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनसे परामर्श करते हैं। ठीक है, ये IAS का क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ है 1987 में, और रेलवे में भी आया हुआ है 2004 के। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो किस किस से परामर्श करता है? सभी से करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, न्यायाधीश जो है बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हस्तांतरण का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो उच्च न्यायालय की नियुक्ति करवाना है किसी न्यायाधीश को, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे। राज्यपाल से परामर्श लेते हैं, याद रखिएगा, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे परामर्श ले सकते हैं। और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके लिए भी परामर्श ले सकते हैं। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य के निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपने अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए करती है? किसका? अपर न्यायाधीश बोला है दोस्तों, याद रखिए। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कम से कम कितने वर्ष तक किया जा सकता है? 2 वर्षों तक। ठीक है, कितने वर्ष तक? 2 वर्ष किया जा सकता है। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। और अधिक से अधिक ये कितने वर्ष तक रहता है? तो 2 वर्षों तक। अधिक से अधिक ये कितने वर्षों तक रहेगा? 2 वर्षों तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उसके पद की शर्त जैसा मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के राज्यपाल से, मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न होती है। और इस दशा में परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। न्यायाधीश 4 अपर कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा। 224 के अंतर्गत में अपना पद धारण करेगा। किसी अन्य दशा में तब तक पद पर धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष तक की आयु ना हो जाए। कब तक जो धारण करेगा? 62 वर्ष तक ना हो जाए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 62 वर्ष होना चाहिए। ये सही बात है कि उसका 62 वर्ष तक ही है एज हाई कोर्ट के न्यायाधीश का, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का 65 वर्ष है। ठीक है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, अब मुख्य न्यायाधीश बोल रहा हूँ, न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश तो करेगा ही, मुख्य न्यायाधीश भी बोल रहा हूँ कि वो जज बन सकता है। कहाँ? जज भी बन सकता है और वकालत भी कर सकता है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में वकालत यानी अधिवक्ता भी बन सकता है, जज भी बन सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है रिटायर होने के बाद वो कहीं भी अपना नहीं देता है, अधिवक्ता या वकील नहीं बन सकता है। उसने भारत में कोई न्यायिक पद धारण किया हो नहीं, कि वह किसी उच्च न्यायालय का 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। हाँ, रहा हो। उसने भारत के क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो। हाँ, ये बोल रहा है, सॉरी, कोई न्यायिक पद मतलब कोई जुडिशरी सिस्टम से वो अगर कोई पद धारण किया, जैसे अधिवक्ता बना हो, वकील हो, ठीक है, 10 वर्षों से अधिक में, भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष हो, तो इनमें से सभी होगा आंसर। ठीक है, भारत के उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? कम से कम 62 वर्ष होनी चाहिए, उसकी आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे महिला में दोस्तों? ये पहले बताइएगा। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश ये दोनों बता रहा हूँ। तो देखिए, पहला महिला मुख्य न्यायाधीश बोल रहा था नीला सेठ होगी। ठीक है, तो बताइए न्यायाधीश कौन थी सेकंड? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का
का क्या बायक्स भारतीय नागरिकों द्वारा निर्वाचन होता है? नहीं है। विधानमंडल के सदस्य द्वारा? नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती है। हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती है। मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त होती है? नहीं, केवल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है केवल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। हाँ, परामर्श ले सकता है राज्यपाल से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय से ले सकता है, वरिष्ठ जज से ले सकता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है? तो देखिए, शपथ का बात कर रहा था तो राज्यपाल के सामने लेता है। चुनता है राष्ट्रपति, नियुक्त करता है राष्ट्रपति, लेकिन शपथ लेता है राज्यपाल। दोस्तों, शपथ लेता है कि राज्यपाल। ओके, शपथ लेगा राज्यपाल के सामने मुख्य न्यायाधीश। ओके, या न्यायाधीश किसके? उच्च न्यायालय के, लेकिन नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो किसको देगा? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को देता अपना त्यागपत्र। किसको देगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति जो है अपना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को न्यायाधीश बोल रहा है, ठीक है। न्यायाधीश उच्च न्यायालय का त्यागपत्र किसको देगा अपना? तो राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो लोकसभा में, संसद में कहीं नहीं की जा सकती है। आचरण का बात है तो कहीं भी नहीं किया जा सकता है, कहीं कोई बहस की ज़रूरत नहीं है। इसे मात्र 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित करके इसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति ही उसे हटा सकते हैं। संविधान में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने का बेहद जटिल प्रक्रिया है। इन अदालतों में न्यायाधीशों को सिर्फ साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके आधार पर हटा सकता है? कदाचार और असमर्थता। कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में और न्यायाधीश की जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत न्यायाधीशों की जांच अधिनियम 1968 के अधीन उससे संबंधित नियमावली में इस बारे में समूची प्रक्रिया विस्तार से चर्चा है। नेक्स्ट है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में हस्तांतरित करने का अधिकार किसे है? तो एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का अधिकार किसको है? तो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को है, ना कि किसी मुख्य न्यायाधीश को या विधि मंत्री को। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अगर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भेजना है तो केवल राष्ट्रपति ही भेज सकता है। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हस्तांतरित करना है तो इसका शक्ति मात्र राष्ट्रपति ही कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कोई नहीं हटा सकता राष्ट्रपति को छोड़ करके। तो राष्ट्रपति की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति या विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत दोनों संसदों में दोस्तों, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणितों के आधार पर हटाया जा सकता है? कदाचार और असमर्थता, इन दोनों के आधार पर हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है कदाचार और असमर्थता के आधार पर। 124 के 4 में कहा गया है। कब किस में कहा गया? 124 के 4 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता तब तक जब तक वह कदाचार असमर्थता के आधार पर हटने लायक नहीं हो। कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र कितनी है? तो 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कितनी वर्ष है? 62 वर्ष है। इसको 2,00,000 2.5 लाख रुपये महीना मिलता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र कितनी है? 62 वर्ष है, ठीक है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपये है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का भी 2.5 लाख रुपये है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों का, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों का ही 2.5 लाख है। आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो 2.5 लाख किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ न्यायाधीश का, लेकिन मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 होगा। 65 वर्ष भी है और इसका 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का मामला 62 साल है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च अन्य न्यायाधीशों को प्रति महीना कितना वेतन मिलता है? तो 2.25 लाख में मिलता है। 2.25 लाख रुपया प्रति महीने, 2.25 लाख रुपये मिलता है प्रति महीने, 2.25 लाख रुपये। ये वैरी भी करता है, बदलते रहता है समय समय पर दोस्तों। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय पर नहीं बल्कि भारत के संचित निधि पर ही भारित होता है। हाँ, अगर राज्यपाल का बोलिएगा तो राज्य का संचित निधि पर भारित होगा। ठीक है, वेतन भत्ता। लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, हाई कोर्ट का जो जज है, उसका वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? तो भारत की संचित निधि तय करती है। भारत की संचित निधि है वह तय करती है। क्या तय करती है? वेतन और भत्ता को तय करती है भारत की संचित निधि से। कौन? राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता निम्नलिखित में कौन सी निधि भारित होती है? तो भारत की संचित निधि। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश से कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश दोनों ही 62 वर्ष तक बने रहेंगे। ठीक है, 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के। उच्च न्यायालय के मुख्य किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न पर विनिश्चित कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, संबंधित राज्य के राज्यपाल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जो उच्च न्यायालय का जो राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का जो जज होंगे वह आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न पर विनिश्चित कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है क्या? आयु के बारे में विनिश्चित, आयु के बारे में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? उच्च न्यायालय, देखिए न्यायाधीश बोला, मुख्य न्यायाधीश नहीं बोला, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें क्या बोला है? केवल और केवल न्यायाधीश बोला है, मुख्य न्यायाधीश नहीं बोला है। ओके, सो इसमें सबसे पहले अन्ना चांडी है। ठीक है, लीला सेठ जो पहली मुख्य न्यायाधीश है हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बोल रहा हूँ दोस्तों। लेकिन सबसे पहले अन्ना चांडी है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुई थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बोला तो लीला सेठ है दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? लीला सेठ। लीला सेठ भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की भी पहली महिला न्यायाधीश रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय की भी पहली महिला न्यायाधीश रही है और ये उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मात्र हाई कोर्ट का बोल रहा है। मुख्य न्यायाधीश वे देश की पहली महिला भी है जिन्होंने लंदन बार काउंसिल में सिर्फ स्थान प्राप्त किया था। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? इसमें कोई सीमा नहीं है दोस्तों, सब राज्य में अलग अलग सीमा है, इसलिए मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश होने चाहिए इसके लिए कोई सीमा नहीं है। आर्टिकल 214 से 231 में उच्च न्यायालय के प्रावधानों के बारे में वर्णित है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जज होंगे। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही उच्च न्यायालय से एक से अधिक राज्य का न्यायालय हो सकता है।
मौलिक अधिकार को लागू करने अर्थात अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय किस प्रकार का अधिशेष जारी कर सकता है? सभी प्रकार का अधिकार परीक्षा, ठीक है। फिर परमादेश जिसे मैंडामस कहते हैं, प्रतिषेध प्रोहिबिशन कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे क्वा वारंटो कहते हैं, और उत्प्रेषण लेख जिसे सर्टियोरी जारी करता है, यानी सभी जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार को लागू करने हेतु उच्च न्यायालय क्या क्या जारी कर सकता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश व प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकता है, और उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। एक रीट अथवा याचिका का अर्थ है आदेश, यानी वह कुछ जिसमें क्षेत्राधिकार के तहत जारी किया गया। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के तहत भारतीय संविधान के तीसरे भाग में प्रदत्त मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का अधिकार प्रदान करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, याचिका के अंतर्गत किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी करता है? तो हैबियस कॉर्पस के लिए सभी प्रकार का जारी करता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए मैंडामस भी जारी करता है, सर्टियोरी जारी करता है, और मैंडामस क्वा वारंटो भी जारी करता है। हैबियस कॉर्पस याचिका के लिए, याचिका का मतलब होता है आदेश, के लिए अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो सभी प्रकार का सर्टियोरी भी जारी करता है, मैंडामस भी जारी करता है, और अधिकार परीक्षा भी जारी करता है। अधिकार परीक्षा भी जारी करता है, मैंडामस भी जारी करता है, और सर्टियोरी भी जारी करता है। संविधान के तीसरे भाग में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का अधिकार प्रदान करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, मैंडामस, सर्टियोरी, फिर बंदी क्वा वारंटो हो गया, फिर प्रोहिबिशन, ये सभी चीज़ जारी कर सकता है।